जिंदा हो उठे मुर्दे की कहानी। दिल थाम के बैठी, क्योंकि जिस मुर्दे की कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं और संस्कार के 27 दिन बाद जब वो लौटा तो उसका पूरा घर उसे देखकर बेहोश हो गया। देखिए, कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं होती। जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसे कभी न कभी इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है और यही जीवन चक्र है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान मौत को हरा कर वापस आ जाता है। और ऐसी ही एक घटना दिल्ली में हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाकायदा उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन ठीक 27 दिन बाद वो वापस अपने घर लौट आया। आइए जानते हैं कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका था आखिर वो कैसे वापस आ गया। घटना दिल्ली के बादली इलाके की है। रात का वक्त था और कुछ लोग अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि 4 से 5 लोग एक घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही लोगों ने उन लोगों को देखा, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो सभी वहां से भागने लगे। लेकिन उनमें से एक जो घुसने की कोशिश कर रहा था जबरन, वो पकड़ा गया। इसके बाद लोगों ने पकड़कर उसकी जम के पिटाई की। काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और उन लोगों ने इसे इतनी बुरी तरीके से कूटा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। आखिरकार आनन फानन में पुलिस वालों को बुलाया गया और अब पुलिस वालों के साथ मुसीबत ये थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि लोगों ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। बहुत सारी खोजबीन के बाद आखिरकार अगले दिन उस व्यक्ति की पहचान हो पाई। वो व्यक्ति था धर्म सिंह, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। पुलिस वालों ने धर्म सिंह के घर वालों को ढूंढा और उसकी मृत्यु की खबर दी। सभी के सभी घर वाले लाश की शिनाख्त करने के लिए मुर्दा घर पहुंच गए। घर वालों ने जैसे ही लाश को देखा, सबके सब जोर जोर से रोने लगे। उसके घर वालों ने देखा कि जिस तरीके से धर्म सिंह कपड़े पहनता था, उस लाश ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। साथ ही साथ धर्म सिंह की पहचान ये थी कि उसका एक दांत टूटा हुआ था और लाश का भी एक दांत टूटा हुआ था। दूसरी बात, धर्म सिंह के एक हाथ में एक उंगली कटी हुई थी और लाश की भी उंगली कटी हुई थी। और इस लाश को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये धर्म सिंह की ही लाश है। आखिरकार धर्म सिंह का परिवार धर्म सिंह को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाता है और अंत में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद धर्म सिंह के घर वाले रीति रिवाज के साथ अंतिम कार्यक्रम को पूरा भी करते हैं। धर्म सिंह की मृत्यु 23 अगस्त 2015 को हुई थी, लेकिन इसके ठीक 27 दिन के बाद 18 सितंबर 2015 को धर्म सिंह के भाई के दोस्त ने अचानक धर्म सिंह को बाजार में देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर धर्म सिंह के भाई को ये बताता है कि उसे धर्म सिंह को बाजार में देखा है। धर्म सिंह का भाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब ने मिलकर भाई का अंतिम संस्कार अभी किया है और वो वापस कैसे आ सकता है। इस बात पर धर्म सिंह का भाई यकीन नहीं करता, लेकिन जब उसका दोस्त कसम खाता है तब धर्म सिंह का भाई और उसका दोस्त बाजार में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। आखिरकार उसके भाई के दोस्त को लगता है कि शायद उन्होंने किसी और को देख लिया था। लेकिन जब वो घर वापस पहुंचते तो देखते दरवाजे पर धर्म सिंह खड़ा हुआ है। सबसे पहले धर्म सिंह की पत्नी उन्हें देखती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद धर्म सिंह के माता पिता उसे देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। धर्म सिंह के बच्चे उसे देखते ही भूत भूत कहकर घर के अंदर घुस जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा था, धर्म सिंह कैसे वापस आ गया था। काफी देर तक वहां पर सन्नाटा पसर जाता है। कुछ देर बाद धर्म सिंह उन लोगों से बातें करने लगते हैं। तब जाकर लोगों को यकीन होता है कि धर्म सिंह वाकई में जिंदा है। और फिर धर्म सिंह पूछता है कि आखिर मुझे देखकर तुम लोग इतने हैरान क्यों हो। तब लोग बताते हैं कि आपका 27 दिन पहले ही हम सभी ने अंतिम संस्कार कर दिया था। इस बात को सुनकर धर्म सिंह चौंक जाता है और हैरानी में पड़ जाता है। आखिरकार धर्म सिंह से पूछा जाता है कि तुम 27 दिन तक कहाँ थे। असल में धर्म सिंह को शराब पीने की बहुत बड़ी लत थी और इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इस वजह से जब वह एक दिन ट्रक चलाने के लिए घर से निकला तो शराब को लेकर उसकी बीवी से उसका झगड़ा हुआ था। इस झगड़े की वजह से उसने सोचा कि वो जब तक घर नहीं जाएगा तब तक किसी से बात नहीं करेगा, कोई टेलीफोन कॉल नहीं करेगा। इसके बाद वो ट्रक लेकर सीधा असम गया, उसके बाद झारखंड गया, उसके बाद बिहार गया, उसके बाद वो वापस दिल्ली आया और इस पूरे सफर में उसे 27 दिन का वक्त लगा। इसके बाद पुलिस भी उसकी बातों को क्रॉस चेक करती है और देखती है कि वाकई में इन सारी जगहों पर वो गया था या नहीं। आखिर में उसके पास से उन सारी जगहों के टोल नाके की पर्चियां मिलती। साथ ही साथ ट्रक मालिक का भी पुलिस वालों को यही बताना एक बड़ा सबूत हो जाता है। उसी ने धर्म सिंह को इन सारी जगहों पर माल डिलीवरी करने के लिए भेजा भी था
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो आखिर कौन था। परिवार वालों को भी क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं उन्होंने जानबूझकर तो किसी और का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया। तब पता चलता है कि ऐसी उनकी कोई भी मंशा नहीं थी, क्योंकि लाश की रूपरेखा बिल्कुल धर्म सिंह से मिलती जुलती थी। जिस तरीके से धर्म सिंह का एक दांत टूटा था, उस लाश का भी एक दांत टूटा था। धर्म सिंह की एक उंगली कटी हुई थी, उस लाश की भी उंगली कटी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था दोस्तों। और आखिरकार पुलिस उसकी जांच में लग गई कि आखिर जिस शख्स का अंतिम संस्कार किया गया वो कौन था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है और आज भी इसकी तफ्तीश चालू है। देखना यह है कि आखिर कब इस मामले का खुलासा होगा और कब लोगों को यह पता चलेगा कि मरने वाला व्यक्ति कौन था। पर ये दिलचस्प किस्सा तो आपने सुन लिया, अब एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं आपको, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। इस व्यक्ति ने स्वर्ग और नर्क के रहस्य के बारे में बता दिया है। दोस्तों, एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि स्वर्ग और नर्क जैसी वाकई में कोई चीज होती है। घटना है उत्तर प्रदेश के बारूद तहसील की। इस तहसील में कीर्थल नाम का एक गांव है और इस गांव में रामकृष्ण नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इस खबर को सुनने के बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि राम सिंह एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और लोग उन्हें खूब मानते थे। अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके घर के पास काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। काफी देर तक अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और जैसे ही काठी को उठाया गया, अचानक राम सिंह उठकर बैठ गए। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कई लोग तो इतना ज्यादा डर गए कि वहां से भाग गए। काफी देर तक वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। आखिरकार राम सिंह को पानी पिलाया गया। उससे पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ था। तब उसने बताया कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद मुझे कुछ लोग लेकर गए, मुझे एक लंबी कतार में खड़ा कर दिया गया। जब मेरी बारी आई तब यमराज ने कहा तुम्हारा नंबर अभी आया नहीं, और मुझे जोर से धक्का दिया, जिससे बाद में मैं सीधा यहाँ पर गिरा और काठी से उठ गया। राम सिंह ने बताया कि वहां पर काफी लंबी कतार लगी हुई थी और लोगों के कर्मों के हिसाब से उन्हें अलग अलग दरवाजों के पीछे भेजा जा रहा था। राम सिंह का कहना था कि उस दरवाजे के पीछे क्या था वो तो नहीं देख पाए, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा वो वाकई में हैरान करने वाला था। राम सिंह का कहना था कि मैंने सिर्फ सुना था कि लोगों को कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से इसे देख लिया। दोस्तों, आपने भी इस तरह की कई खबरें सुनी होंगी जहां पर लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं और उसके बाद स्वर्ग और नर्क की कहानी बताने लगते हैं। ये तो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात सच है, इंसान को कर्म का फल जरूर मिलता है, इसी दुनिया में मिलता है। जितना हो सके इस रोचक वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक ला सकें। और हमारे बेहतरीन नए चैनल इन्फो इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें बेहतरीन खबरों, बेहतरीन वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।